हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। 1911 में इंग्लैंड के जो सम्राट जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी थी, उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या हुआ, दिल्ली में दरबार का भव्य आयोजन किया गया। ठीक है। और भारत के सम्राट और महारानी के रूप में अब उनकी घोषणा को मान्यता मिल गई, अनुमति मिल गई कि अब ये जो डिसीजन लेंगे वो लागू किए जाएंगे। ठीक है। तो उस समय जब दिल्ली दरबार थर्ड हुआ था, उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हार्ड बना दिया ताकि याद रहे, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। इस समय दो बड़े बदलाव हुए थे। सबसे पहले तो सम्राट ने ये ऑर्डर दिया कि भारत की जो राजधानी है उसे कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि पहले कैलकाटा थी राजधानी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट, बंगाल का जो पार्टीशन था उसे भी रद्द करने की घोषणा की गई। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले हमें याद है कि बंगाल था एक साइड, और एक साइड हमने डिवीजन कर दिया था ईस्टर्न बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम आबादी की मेजॉरिटी थी। ठीक है। तो जैसे ही जॉर्ज फिफ्थ ने ये ऑर्डर्स दिए कि नहीं, बंगाल का पार्टीशन क्योंकि लोग इतना विद्रोह कर रहे हैं, इसे रद्द कर दो, तो क्या किया, ईस्टर्न बंगाल और बंगाल को ज्वाइंट कर दिया गया। लेकिन ये जो बंगाल के साइड में है ना, बिहार और उड़ीसा, उसे एक अलग प्रांत ही रखा गया, और इस प्रांत का नाम क्या था, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि बंगाल और ईस्टर्न बंगाल को तो जोड़ दिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत ही रखा। ठीक है। 1911 में बंगाल को जोड़ दिया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था और इस हिस्से को अलग ही रखा गया। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। कुछ टाइम के बाद 1 अप्रैल 1936 को इस प्रांत को फर्दर डिवाइडेड कर दिया। पहले ये पूरा हिस्सा था, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था इसका नाम। ठीक है। लेकिन अब इसे फर्दर डिवाइड कर दिया। 1 अप्रैल 1936 में इस प्रांत को बिहार अलग कर दिया और उड़ीसा अलग कर दिया। ठीक है। अलग अलग प्रांत हो गए, पहले एक ही था। ठीक है। और उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा, लेकिन अब क्या हुआ, बिहार प्रांत अलग है, उड़ीसा प्रांत अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन वाज बंगाल अगेन यूनिफाइड ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन। बंगाल का जो विभाजन है उसे कब रद्द किया गया, या बंगाल को दोबारा कब यूनाइट किया गया, क्योंकि इंडियन इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतने आंदोलन कर रहे थे। तो कौन से साल में से रीयूनाइट किया बंगाल को, 1911 में। ठीक है। दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया, 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जब ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण हुआ, यानी कि ट्रांसफर हुआ, तो उस काल में कौन वॉइसरॉय था, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन लड़ रहा था तुर्की के अगेंस्ट, और वहाँ के जो मुखिया खलीफा होते हैं वो मुस्लिमों के लिए बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट होती है। ठीक है। तो मुस्लिम उन लोगों की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, खलीफा की, उस पोस्ट की। तो इसलिए मुस्लिम लीग नाराज थी कि ब्रिटिशर्स क्यों लड़ रहे हैं, हमारे लिए जो लोग इतने रिस्पेक्टेबल हैं उनके साथ लड़ रहे हैं और उन पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए जो मुस्लिम लीग थी वो अगेंस्ट हो गई थी, ब्रिटिशर्स से नाखुश थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रयास करे कि ऐसा किया जाए कि एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। ठीक है। तो ऐसा हुआ भी। लखनऊ पैक्ट, यानी कि जो लखनऊ समझौता है, उसमें क्या हुआ, एक एग्रीमेंट पे हम लोग पहुंचे, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आई। एक जॉइंट सेशन हुआ, एक जॉइंट मीटिंग हुई, जहां पे दोनों पार्टीज आई और उन्होंने अपनी बातें रखी, और कुछ बातें मुस्लिम लीग की मानी गई और कुछ बातें कांग्रेस की मानी गई। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था कि मुस्लिमों के लिए अलग होना चाहिए, वो देने के लिए कांग्रेस राजी हो गई। तो कुछ पॉइंट्स पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ राजी हुए और साथ में एक समझौता यानी कि लखनऊ का पैक्ट साइन किया। दोनों के नेताओं ने, यानी कि कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, उन्होंने पहली बार एक जॉइंट सेशन किया। एक ऐसा सेशन किया जहां पे दोनों पार्टीज मौजूद थी, और वहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मों की मांग करी। ठीक है। और एक एग्रीमेंट तैयार किया कि हमें क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए। तो इसलिए लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जब पहली बार दोनों पार्टियां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, साथ में आई और साथ में एक सेशन किया। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लखनऊ सेशन, पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये उनकी पिक भी लगाई हुई है। ठीक है। तो लखनऊ सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट बात करते हैं सरोजनी नायडू की, क्योंकि जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे थे कि मुस्लिम और हिंदू साथ में आए और साथ में एक सेशन को कंडक्ट करें। ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ
लड़े, रिफॉर्म्स लेके आए, बेहतर कुछ परिवर्तन लेके आए हमारे देश में। इसलिए सरोजिनी नायडू ने जिन्ना के प्रयासों को देखते हुए उन्हें टाइटल दिया द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? अंबिका चरण मजूमदार व एनी बेसेंट के प्रयासों के बाद गरम दल जो कांग्रेस के सूरत सेशन में अलग हो गया था ना, वो क्या हुआ? इन लोगों के प्रयासों की वजह से अब वो कांग्रेस में वापस शामिल हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।